कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग वो है उपनिषद का शिक्षा दर्शन। इस पर बात करने का आधार ये है कि हम अपने उपनिषद से जुड़े हुए शिक्षा दर्शन को समझें और आज का जो शिक्षा पद्धति है उससे इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। हम बार बार कहते हैं कि इतिहास के नजरिए से जब हम वर्तमान को देखते हैं तो एक सही मूल्यांकन हमारे मन में सेट हो जाता है। अगर हम भारतीय इतिहास के शिक्षा पद्धति की बात करें तो वो शुरू होता है ऋग्वैदिक काल से, यानी कि हमारे जो लिपि स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं उस स्क्रिप्ट का पहला जो बेस मिलता है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दें तो ऋग्वैदिक काल से, जहां से हम चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य जो आए भारत में, उन लोगों ने जो है संस्कृत भाषा को तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था का एक बेस बना दिया, उसका आधार स्तंभ बना दिया और यहीं से एक नई शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इसी शिक्षा पद्धति को जो है हम वैदिक शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगर उस समय के शिक्षा की बात करें हम, तो हम उस शिक्षा में प्रकृति के मानवीय मूल्य पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही अगर हम उसमें देखें कि हम प्रकृति को लेकर के क्या करते हैं, तो उस पूरे पद्धति में प्रकृति के प्रति उपासना के कई आधार आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वेद में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। इसी तरह से जो है गाय को अधन्या कहा गया है, न मारने योग्य पशु कहा गया है। ऐसी कई तरह की जो है आप चीजें देखेंगे। अग्नि हो गया, वरुण हो गया जिसे जल के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये सारे एस्पेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ते हैं और प्रकृति की उपासना से जो है इस शिक्षा को जोड़ते हैं। उस समय के जो हमारे ऋषि और महर्षि थे वो क्या सोचते थे, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, यही से हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे। तो उस समय में जो ज्ञान परंपरा का आधार था वह था आत्मज्ञान। सब लोग जो पढ़ते थे उसका मूल मकसद था आत्मज्ञान प्राप्त करना। जैसे आज के समय में हम कोई विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई मेडिकल का शिक्षा प्राप्त करता है जिससे कि वो मेडिकल लाइन को समझ सके। इसी तरह से उस समय का एकमात्र शिक्षा था जिसका आधार आत्मज्ञान था, खुद को जानना था। ये वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य था। अगर हम पूरे वैदिक साहित्य का मूल्यांकन करें, अगर आप वैदिक साहित्य को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वैदिक साहित्य को समझ लीजिए जिसमें हमारे जितने सारे वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, ये सभी को मिला करके जो है एक जो है आप कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य का निर्माण होता है, जिसमें उपनिषद का भाग बहुत महत्वपूर्ण है और उपनिषद में ही दर्शन के विशेष आधार आपको देखने को मिलेंगे। उपनिषद कालीन साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें उसमें दिखेंगी, जिसमें वैज्ञानिक दर्शन, दार्शनिक तथा धार्मिक, इन सभी तरह के दर्शन दिखेंगे, जिस पर चिंतन करते हुए कई ऋषि और महर्षियों को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इन मनीषियों ने अपने जीवन का जो अनुभव प्राप्त किया कई वर्षों में, या पिछले जो है ग्रंथ हैं उनसे पढ़कर जो अनुभव उन्हें मिला, उसको व्यवहारिक रूप देने का उन लोगों ने प्रयास किया और इसी व्यवहारिक रूप को उपनिषद कहा जाता है, या उपनिषद में उन्हीं शिक्षाओं को डाला गया। अगर थोड़ा सा हम उपनिषद का मूल्यांकन कर ले तो आपको पता चलेगा कि उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निस। उप का मतलब होता है नजदीक और निस का मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के चरणों के नजदीक यानी कि समीप बैठकर सीखा हुआ ज्ञान ही उपनिषद है। अब थोड़ा सा इसके आगे की कड़ी पर बात करते हैं हम लोग। आज जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति है हमारे जीवन में, ठीक इसी प्रकार से उस समय भी होता था। उस समय के लेकिन क्या एस्पेक्ट थे?
आज जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य के आधार पर जो है अपने शिक्षा व्यवस्था को एक आधार देते हैं, या कह सकते हो कि शिक्षा व्यवस्था का जो है बीजारोपण करते हैं। जैसे हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को टारगेट करके उस आधार पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस वक्त डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तो कोई पद्धति थी नहीं, तो क्या था? तो उस वक्त जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस वक्त आत्मज्ञान पर विशेष बल देने का प्रयास किया गया था। अब उस समय में जो शिक्षा व्यवस्था का आधार था, उसके दो ही तत्व थे। एक तो इंसान की जो जरूरत है उसे पूरी करनी है। हम भी आज पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक अभिलाषा होती है कि हम पढ़ेंगे तो पैसे कमाएंगे और उससे जो है हमारी आवश्यकता पूरी होगी। और दूसरा, हम एक आइडियल व्यक्ति बन पाएंगे, आदर्शवादी व्यक्ति बन पाएंगे। ये जो है एक हमारा आधार होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भी हम आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही आदर्श हमारा मूल बेस होता था, जिसके आधार पर हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं या अच्छे मनुष्य बन सकते थे। आज भी यही आधार होता है। जैसे जैसे हमारे उद्देश्य बदलेंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिक्षा की पद्धतियां भी बदलती चली जाएंगी। मतलब जब हमारे उद्देश्य बदलेंगे तो कई प्रकार के विचार यहाँ पर सामने आएंगे। इन द सेंस यह है कि हमारे उद्देश्यों के परिवर्तन से ही हमारे शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और इन्हीं परिवर्तन के आधार पर दर्शन का विकास होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दर्शन कैसे कैसे बनता है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो उपनिषद के शिक्षा में दो तत्व बहुत मजेदार हैं और आपको समझने चाहिए। वो है, एक है तत्व मीमांसा और दूसरा है ज्ञान मीमांसा। इस दोनों के माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं। उपनिषद में तत्व मीमांसा क्या है? तो अगर देखा जाए तो शिक्षा जीवन की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और शिक्षा से प्राप्त करना भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षा से हम क्या प्राप्त करते हैं। शिक्षा से जो प्राप्त करना है उसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले बात यह है कि हमारी आवश्यकता क्या है और हम जिस तरफ जा रहे हैं वो सही है या गलत है, मतलब हम आदर्शवादी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसा लक्ष्य बनाते हैं उसके अनुकूल ही अपने दर्शन का निर्माण करते हैं। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बात करें तो इसमें सबसे पहले बात यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, और उपनिषद काल का जो समाज था वह आध्यात्मिक था। अब आध्यात्मिक होने के कारण लोगों के मन में पाप पुण्य और कई प्रकार की बातें बैठ गई थी, तो उस समय में मनुष्य जो है नैतिक मूल्यों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो नैतिक मूल्य के आधार ही जीवन का उद्देश्य बनेगा। अब उस समय इसी कारण से नैतिक मूल्य को मजबूत करने के लिए आत्मज्ञान का जरूरत था, और आत्मज्ञान से आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। और इस कारण से आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको जोर देना पड़ेगा किस पर? आध्यात्मिक चिंतन पर। यह बात उस वक्त में निकल कर आई। तो कुल मिला जुला करके उस दर्शन में आध्यात्मिक चिंतन जो है वह केंद्र में आ गया। और आध्यात्मिक चिंतन में, अब सोचो, आध्यात्मिक चिंतन में आत्मा की बात न हो, परमात्मा की बात न हो, जीव के मोक्ष की बात न हो, तो मुझे लगता है कि यह सक्सेस नहीं होगा। उस समय में इन्हीं सारी चीजों की बात हुई, आत्मा, परमात्मा, जीव के मोक्ष, इन सारे चीजों की बात हुई, और मनुष्य ने अपने जीवन का लक्ष्य भी यही बना लिया कि हम अगर इन सारे चीजों को, आत्मा को समझ गए, परमात्मा को समझ गए, तो हमारा जीवन सफल हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि हमने पढ़ के अगर कोई कंपटीशन निकाल लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया, ठीक इसी प्रकार से उस वक्त में जो है आत्मा, परमात्मा और ज्ञान को समझ जाना ही आपको जो है सफलता था। उपनिषद के दर्शन में चूंकि हम जो बात कर रहे हैं उसका आधार शिक्षा है, और शिक्षा से ज्यादा जो है जुड़ाव युवाओं के जीवन को लेकर है, तो उसको लेकर के भी थोड़ी सी बातें करते हैं। इसमें कहा गया है कि युवा जीवन तो झरने के बेग के जैसा है, उसमें पुष्प की सुगंध भी है
आकाश की ऊंचाई भी है, सागर का विस्तार भी है, और समाज का ऐसा क्षितिज है कि वह जब तक ऊर्जा रहेगा उसके पैरों में, तब तक वह चलते रहेगा और समाज का विकास करते रहेगा। मतलब मानव जीवन को लेकर, मानव जीवन में युवाओं को लेकर के जो है इस दर्शन में, यानी कि उपनिषद के दर्शन में विशेष महत्व देखा गया है। मानव जीवन के ज्ञान का जो निधि है उसमें दार्शनिक दृष्टि से कई मूल आधार हैं। जैसे आप कह सकते हो कि दार्शनिक दृष्टि का जो आधार है वो ये कहता है कि अज्ञानता समस्त दुखों का कारण है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपके जीवन में कई दुख हैं, एक दुख नहीं है, और ये इसके मूल में है। अगर इसमें हम बात करें, इसलिए जो है विद्या दान को विशेष यानी कि महादान के रूप में इस समय में स्वीकार किया गया है। आज भी आप देखते होंगे लोगों को कहते हुए कि विद्या दान जो है यह एक बहुत बड़ा दान है। विद्यार्थियों को अज्ञान से प्रकाश के आलोक में पदार्पण कर, यानी कि आपने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय की सार्थकता को चरितार्थ कर सके, इस प्रकार के विचारधारा का प्रयास किया गया है। मतलब यहाँ पर अगर हम एक शब्द न जोड़ें तो इसका पूरा कहानी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, और वो है गुरु। चूंकि अगर गुरु और शिष्य की परंपरा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहां से कि विद्या दान को लेकर है, तो विद्या दान कौन करता है? गुरु करता है। तो गुरु शब्द की जो परिभाषा है वह दो वर्ड से गुरु बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है निरोध, यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाला गुरु है। तो इस तरह से यह परंपरा का गुरु का जो आधार आपको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में विद्यार्थियों के लिए कुछ कल्पनाएं की गई है। उनका मानना है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें ज्ञान पिपासु होना चाहिए, ज्ञान के लिए ललायित रहना चाहिए। जिनमें ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा हो वो विद्यार्थी हैं, तथा ज्ञान पिपासा से तृप्ति के लिए योग्य गुरु को वो तलाश करते हैं, और तलाश करके उन गुरुओं से जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये भी बताया गया है इसी उपनिषद के दर्शन में कि शिक्षा प्राप्त करने का या शिक्षा ग्रहण करने का कोई आयु सीमा नहीं है। जीवन के किसी भी अवस्था में इंसान के अंदर ज्ञान प्राप्त करने का पिपासा जाग सकता है, और वो उसे गुरु के माध्यम से जो है शांत कर सकते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने के कई चरण माने गए हैं, जिसमें पहला चरण अगर हम बात करें तो जब गुरु विद्यार्थी को अपने पास बुलाता था और बाह्य जगत यानी कि बाहरी दुनिया का अध्ययन करने के लिए आदेश देता था, जिसके लिए एक मंत्र का भी यूज किया गया है। इसमें सर्व खलु इदम ब्रह्मम, जिसमें यह समस्त विश्व ब्रह्म है का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की कल्पना से पूरी दुनिया का ज्ञान इस समय के गुरु जो है अपने विद्यार्थियों को प्रदान करते थे। विद्यार्थी इस विश्व में व्याप्त ब्रह्म स्वरूप का अध्ययन भी करते थे। उसमें उनके जीवन के व्यवहारिक पक्ष भी निहित होते थे, मतलब व्यवहारिक चीजों का भी अध्ययन किया जाता था। दूसरा चरण जो है तत्वमसी, यानी कि ब्रह्म तुम हो। तत्वमसी का मतलब है कि ब्रह्म तुम हो, और इस स्थिति में अध्यापक अध्येता को यानी कि जो विद्यार्थी है उसे ब्रह्म के साथ जोड़ देता था, या उसके अंदर का जो ब्रह्म है उसके बारे में वो शिक्षा देता था। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक अंतिम चरण में जो ज्ञान दिया जाता था सो हम, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ आता है जिस स्थिति में आत्मज्ञान की इंसान को प्राप्ति हो जाती थी, तथा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई प्रकार का रूपांतरण देखता था, गुण में सहज हो जाता था, उसे ये समझ आ जाता था कि मैं क्या करूं, क्या पुण्य है, क्या पाप है। इन सभी प्रकार की दुविधाएं उसके मन मस्तिष्क में समाप्त हो जाती थी, और वह अंतिम लक्ष्य जिसे आनंद कहा जाता है उसे प्राप्त हो जाता था। इसी चीज को जो है
दर्शन के माध्यम से उपनिषद में दर्शन के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, सुन लिए होंगे। आप सभी को धन्यवाद।